लंबा और गहरा। सांसों को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। हर सांस का धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए सांस लेनी है। आती हुई सांस का शुक्रिया, जाती हुई सांस का भी शुक्रिया, हर एक सांस का शुक्रिया। फिर सांस लीजिए और फिर आती हुई सांस का शुक्रिया और जाती हुई सांस का शुक्रिया। फिर सांस लंबा गहरा, फिर शुक्रिया और फिर जाती हुई सांस का फिर शुक्रिया। जहाँ से सांस ले रहे हैं उस गले का, लंग्स का, नाभि चक्र का, नॉस्ट्रिल्स, नाक, सबका शुक्रिया। तो शुक्रिया जब हम आती हुई सांस का कर रहे हैं और जाती हुई सांस का कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि केवल आती हुई का हमें नहीं करना है, हमें जाती हुई का भी करना है, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। जो भी हम यूनिवर्स के सामने अपने आप को हम कैसे रखते हैं, हम क्या मांगते हैं यूनिवर्स से, हम क्या अट्रैक्ट करते हैं उससे, तो बहुत सोच समझकर आपको अपनी मांग रखनी है। ऐसे नहीं कि आपने बिना सोचे समझे, क्योंकि वो पहुंचती है। तो जो भी आप यूनिवर्स से अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपकी मांग बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसमें आभार, कृतज्ञता होनी चाहिए, उसमें धन्यवाद होना चाहिए, माफ़ी होनी चाहिए। जो भी सेंटेंस आप यूज़ करते हैं दिन भर में, आपको बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि हमारे जीवन में हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो भी हमारा भाव होता है, जो भी हम देख रहे होते हैं, उसको देखकर हमारा क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर क्या थॉट चल रहा है, क्या विचार चल रहा है। अगर नेगेटिव विचार भी आ रहा है तो उसको हमें पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करके करना है। उसको आते हैं, सभी को आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल, नैसर्गिक चीज़ है ये कि विचार आ रहे हैं। कई बार नेगेटिव आते हैं, कई बार पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर चेक करना है कि कोई आपसे जब बात कर रहा है तो उसकी बात को आप किस तरीके से ग्रहण करते हैं। अगर दो लोग हैं और तीसरा जना बोल रहा है तो दोनों अलग अलग तरीके से उसको मीन करेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग निकालेंगे। जो बहुत आध्यात्मिक स्तर पर, जिन्होंने बहुत ऊंचाई को प्राप्त किया है और जो नॉर्मल तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, या किसी के अंदर बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, तो वो जिस तरीके से उसको लेगा, या फिर आपको ये कला आनी चाहिए कि अगर सामने वाला चाहे कितना भी नेगेटिव बोल रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे परिवर्तित करें।
और जब आप धन्यवाद करना सीख जाते हैं हर एक चीज़ का, तो पहला तो यही है कि ऐसे लोग अगर आपके संपर्क में भी आते हैं जो बहुत नेगेटिव बोलते हैं या सोचते हैं, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो आपसे थोड़ा दूर ही रहते हैं, या फिर वो जो भी बोलते हैं आप उसको बहुत इजी तरीके से अपने व्यवहार के और अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये कला हम मेडिटेशन से सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हम मेडिटेशन से सीखते हैं कि हम रेगुलर अगर कर रहे हैं तो कोई कैसा भी हो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपसे तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमने बोला था कि जैसे हम पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो कंटिन्यूसली हम जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं कानों के द्वारा, जो हमारे अंदर जा रहा है, तो हमारे अंदर का जो जल तत्व है, जो 70% जल है हमारे शरीर के अंदर, तो जो भी कंटिन्यूसली हम सुन रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि कौन क्या सुन रहा है पूरे दिन भर में, कौन क्या अपने अंदर ले रहा है, तो वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी बनती जाती है। तो वो आपके पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को वो चेंज कर देता है। जो भी आप सुन रहे हैं, इन आँखों के द्वारा जो देख रहे हैं, जो मुख के द्वारा दिन भर में कैसे वाक्य आप बोल रहे हैं, हाथों के द्वारा तो बाद में आता है बहुत। सबसे पहले आप थॉट आपका क्या है, आपका विचार क्या होता है सुबह उठते ही, आपकी आंखें क्या देखना चाहती हैं, क्या देखती हैं आपकी आंखें। तो विचार जब आता है तो वैसा ही आंखें आपकी देखती हैं। आपका माइंड आपको बताता है कि सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, मुझे मुख से क्या बोलना है, मुझे कानों से क्या सुनना है। तो ये हमारा अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, आपको वैसा बनना है। और करते करते हम बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा बहुत कुछ बोलने का कई बार मन कर रहा है और हम दबा रहे हैं अपनी बात को, या कोई थॉट ऐसा आ रहा है उसको हम दबा रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसा बनते जाना है, ऐसा बन जाना है कि थॉट ही वही आए, और ऐसा बन गए हैं आप लोग अब कि बहुत आराम से आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। जिनसे भी मेरी बात होती है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि सभी लोग बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में। किस तरीके से हम कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आ रही, तो उसमें बेस्ट क्या है कर सकते हैं हम, पॉजिटिव वे में क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो थॉट आना बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए आपको धन्यवाद देना है, परमात्मा का शुक्रिया देना है कि मेरे अंदर आई वो ज्ञान, मेरे अंदर आया। तो ये आपको समझ
अगर आ रही है उसके लिए, जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसके लिए। मान लीजिए आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं और आपको इंट्यूशन आता है कि मुझे उस रास्ते पर जाना है, तो आप उस रास्ते पर जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जो आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे, वो चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए शुक्रिया ज़रूर किया करिए कि पर यही चेकिंग है अपनी, कि मुझे कहाँ कहाँ पर सही इंट्यूशन आ रही है। उसके लिए धन्यवाद परमात्मा का कि ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया, मुझे इतनी समझ दी, मुझे इतना ज्ञान दिया। उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, मैं उसका शुक्रिया करती हूँ। अपने माइंड का आज सबसे पहले धन्यवाद करिए। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने क्राउन चक्र के ऊपर महसूस करेंगे कि परमात्मा से निरंतर मेरे ऊपर ज्ञान की, नॉलेज की, विजडम की अनंत ऊर्जाएं मेरे ऊपर आ रही हैं। अपने क्राउन चक्र के ऊपर आपको फील करना है कि एक एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, अपने सिर के ऊपर। आप जैसे ही ये विचार डालते हैं, जैसे ही ये थॉट आप डालते हैं कि मेरे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रहा है, लगातार मेरे ऊपर ये ज्ञान की वर्षा हो रही है। और अपने ऊपर ऊर्जा को महसूस करें कि गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके क्राउन में आ रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस ऊर्जा का। अपने अंदर मैं ग्रहण कर पा रही हूँ इसको, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। जो भी पिछले समय में, पास्ट में जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जहाँ पर मुझे शुक्रिया करना चाहिए था मैंने नहीं किया होगा, उसके लिए मैं परमात्मा से, यूनिवर्स से, उन सभी लोगों से, चाहे वो इस जन्म के हों, चाहे वो पिछले किसी भी जन्म के हों, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। जिन लोगों ने भी कभी भी मुझे तकलीफ़ पहुँचाई हो, मैंने अपने आप को कभी तकलीफ़ पहुँचाई हो, मैंने अपने शरीर के अंगों को, जो मेरा दिन भर साथ दे रहे हैं, जो इतने समय से लेकर आज तक मेरा साथ दे रहे हैं, जब मैं छोटी थी तब से लेकर, जब से जन्म लिया है तब से लेकर, उनका कभी मैंने ध्यान नहीं रखा होगा, उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आज जब मुझे ये समझ आई है तो मैं उनसे, उनके हर एक कार्य के लिए, उनके साथ देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। और एक एनर्जी, जब आप शुक्रिया करते हैं, जब आप यूनिवर्सल एनर्जी का धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर के अंगों का धन्यवाद करते हैं, तो जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है,
उस एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से आपके ऊपर होता है। आप लोगों को फील हो सकता है कि आपके सिर के ऊपर ऐसा आपको महसूस होगा जैसे कोई एनर्जी आपके ऊपर फ्लो हो रही है, जैसे एक फाउंटेन ज्ञान का, विस्डम का, ब्लिस का आपके ऊपर वो निरंतर आता जा रहा है। एक एक कलर जो आप विजुअलाइज कर पाते हैं क्योंकि आपने आँखों से वो कलर्स को देखा है, जो हमारे चक्रास के कलर्स हैं, जो इंद्रधनुष का कलर है। महसूस करिए, विजुअलाइज करिए कि रेनबो इंद्रधनुष आकाश में बना हुआ है, सुंदर सा इंद्रधनुष मुझे दिखाई दे रहा है, मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ। उसमें से एक एक रंग को अपने ऊपर, उसकी एनर्जी को अपने ऊपर महसूस करें कि वॉयलेट कलर की एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, मेरे क्राउन में प्रवेश कर रही है। मैं अपने एक एक चक्र का धन्यवाद करती हूँ, जिससे मेरा व्यक्तित्व पूरे तरीके से बदल गया है, जिसकी वजह से, उन चक्रों की वजह से मेरे अंदर समझ आ रही है, ज्ञान आ रहा है। मैं अपने क्राउन चक्र का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, जो मुझे परमात्मा से जोड़ता है, जो मुझे इस यूनिवर्स से जोड़ता है। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और क्राउन चक्र के ऊपर महसूस करें उस इंद्रधनुष से एनर्जी बैंगनी रंग की आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है और आप धन्यवाद कर रहे हैं अपने क्राउन चक्र का, और वो घूम रहा है, वो खुल रहा है, और जैसे जैसे वो घूमता जा रहा है अपने सिर के ऊपर, अपने क्राउन के ऊपर बैंगनी रंग का चक्र सुंदर सा खिला हुआ देखें, कमल का फूल, और उसमें से एनर्जी के फ्लो को महसूस करें कि उसमें से एक एक पंखुड़ी में से जैसे अमृत की वर्षा हो रही है आपके अंदर, जैसे एक बड़ा सा शावर होता है, बड़ा सा, उसमें से बैंगनी रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। एक एक पंखुड़ी खिलती जा रही है और एक एक पंखुड़ी में से अमृत की वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही है और आपके ऊपर आ रही है। सुंदर से क्राउन चक्र को देखें और अपने क्राउन चक्र का 3 बार आभार व्यक्त करें। शुक्रिया, मैं अपने क्राउन चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने क्राउन चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने क्राउन चक्र का धन्यवाद करती हूँ। और ये अमृत की वर्षा आपके ऊपर लगातार होती जा रही है। आपका चक्र भी आपकी बातचीत को सुन रहा है। आपके ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन आपकी बात सुनता है। हमारे आसपास क्यों, जिस रूम में हम बैठते हैं, लगातार हीलिंग करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उस रूम की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। उसकी दीवारें, उसमें रखा हुआ सामान, वो सब चार्ज हो जाता है। जिस भाव से आप
भोजन बनाते हैं, आपके किचन की वाइब्रेशंस वैसी हो जाती हैं। जिस भाव से आप जिस कमरे में रहते हैं उससे उस कमरे की वाइब्रेशन बनती है। जिस मंदिर में लगातार पाठ, प्रार्थना, पूजा होती रहती है, दीपक जलता रहता है, धूप जलती रहती है, वहाँ पर वो ध्वनि, वहाँ पर जो आरती हो रही होती है, जो ओम की ध्वनि गूंज रही होती है, उसकी तरंगें बिल्कुल उस तरीके से ही जाती हैं जैसे हम जल में कंकड़ फेंकते हैं और तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो हमारे अंदर भी जब हम, आपने एक बार धन्यवाद बोला तो आपने एक अपने अपना जो जल तत्व है शरीर के अंदर, आपने एक थॉट डाल दिया, उसकी तरंगें उत्पन्न हुई, पूरे सेल्स में वो फैल रही हैं, वो ब्लड में फैल रही हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक आप उस तरीके से ही उसको विजुअलाइज करिए कि एक पानी है और उसमें आपने पत्थर फेंका छोटा सा और तरंगें उत्पन्न हो गई। तो हम क्या ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वो बाहर तो जा ही रही है, पहले तो हमारे अंदर जा रही है, बाहर तो बाद में निकल रही है। वो हमारे अंदर जा रही है और वो तरंग हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व है उसके अंदर वो तरंग उत्पन्न हो रही है और फिर वो तरंग हमारे ब्लड में, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं उसके अंदर, हमारी बोन्स के अंदर, हमारी मांसपेशियों के अंदर, सब जगह पर, हमारी स्किन में जैसी तरंगें आप अपने अंदर उत्पन्न करते हैं वैसा ही तो शरीर भी बनता है। पहले अंदर से आपके शरीर के अंदर वो तरंग उत्पन्न होती है और फिर बाहर आपकी जो स्किन है, मेडिटेशन जो आध्यात्मिकता में होते हैं या बहुत मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, उनके आँखों में, उनके चेहरे के ऊपर, उनकी स्किन, उनको देखकर आपको एक डिवाइन फीलिंग आती है, डिवाइन, एक दिव्य अनुभूति होती है आपको। तो जो हम तरंग उत्पन्न कर रहे हैं अपने अंदर, वो धीरे धीरे हमारा ऑरा ऐसा बन जाता है और फिर वो बाहर छलकना शुरू हो जाता है। जो अमृत की वर्षा हम अपने अंदर कर रहे हैं वो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो आप अट्रैक्ट करते हैं सबको अपनी तरफ, आप एक चुंबक बन जाते हैं, एक मैग्नेट बन जाते हैं। अपने क्राउन चक्र का धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए और लगातार अपने ऊपर बैंगनी रंग की ऊर्जा को फील करिए कि आपके ऊपर बैंगनी रंग की ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है। फिर अपने आज्ञा चक्र के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए, उसका धन्यवाद करिए, उसका शुक्रिया करिए। उस इंद्रधनुष में से महसूस करें कि नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग की ऊर्जा मेरे ऊपर आ रही है, क्राउन से होते हुए आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, और वहाँ पर महसूस करें, मैं अपने आज्ञा चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने आज्ञा चक्र का धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पर आप चाहें तो कुछ देर अपनी फिंगर को रख सकते हैं। मैं अपने आज्ञा चक्र का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि उसकी वजह से मुझे सब नॉलेज मिल रहा है, सब ज्ञान मिल रहा है। मैं देख पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ, मेरा ब्रेन काम करता है। मेरे अंदर नॉलेज निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरा आज्ञा चक्र खुल गया है, मेरा आज्ञा चक्र मेरा साथ दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मेरे नॉलेज को, मेरे ज्ञान को बढ़ाने में, मुझे परमात्मा से जोड़ने में।
मेरी आँखें वो ही देखती हैं जैसे मेरा आज्ञा चक्र काम करता है, मेरे कान वो ही सुनते हैं और फिर मेरे मुख से भी वो ही निकलता है। मैं अपने आज्ञा चक्र का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। नीले रंग की ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें और अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान को लेकर जाएं और सांस लें और आकाश का जो कलर है उस इंद्रधनुष में हल्के नीले रंग का प्रकाश आपके विशुद्धि चक्र में प्रवेश होता हुआ महसूस करें। अपने गले पर हाथ रखें, अपने गले से माफ़ी भी मांगें कि कभी आपने इसका ध्यान नहीं रखा, इसकी केयर नहीं की, आपने कुछ खाया, कुछ गलत बोला होगा कभी, उसके लिए मैं अपने गले से, मैं अपने विशुद्धि चक्र से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। गले पर अच्छे से हाथ रखिए अपना और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि मैं इस गले की वजह से भोजन ले पाती हूँ, मैं सांस ले पाती हूँ, मैं बोल पाती हूँ। जब मेरा विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो मेरे अंदर और अधिक ज्ञान और अधिक मेरी वाणी मधुर होती है। मैं और अधिक एक्सप्लेन कर पाती हूँ किसी भी बात को, मैं अपने फीलिंग्स को अच्छे तरीके से, अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त कर पाती हूँ। कितना कितना मैं शुक्रिया करूँ अपने गले का कि परमात्मा ने मेरा शरीर ऐसे बनाया है कि अगर मैं उसका ध्यान रखती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वो भी मुझे नॉलेज मिला है, वो मेरा इतना साथ देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ अपने गले का, अपने विशुद्धि चक्र का और अपने गले में उस ऊर्जा को महसूस करिए कि उस इंद्रधनुष से हल्के नीले रंग की ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र में आ रही है और अधिक वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है अपना। गले पर हाथ रख के उसका शुक्रिया करिए, उसको प्यार से सहलाइए, उसको स्पर्श करिए। और अब अपने गले को ये भी प्रॉमिस करिए कि मैं अब तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। और वो खुश हो रहा है जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तो बहुत खुशी मिलती है। या आपका कोई ध्यान रखता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल उस तरीके से ही हमें अपने अंगों के ऊपर ध्यान रखना है। अपने हार्ट चक्र के ऊपर अपना हाथ रखें, अपने लंग्स को महसूस करें, लंबा गहरा सांस लें 3 बार, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। अपने आप से कहें, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं खुद का बहुत ध्यान रखती हूँ। और ग्रीन कलर की ऊर्जा, जैसे ही आप प्रेम शब्द बोलते हैं, आप करुणा बोलते हैं, आपके हृदय का विस्तार होता है। जब भी आप किसी से प्रेम की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, तो आपका हृदय और अधिक विशाल होता जाता है और खुलता जाता है। ग्रीन कलर की ऊर्जा को उस इंद्रधनुष में, कि आपके ऊपर एक इंद्रधनुष हमेशा जैसे बना हुआ है,
और जिस भी ऊर्जा की आवश्यकता है आपको, वो ऊर्जा आपके ऊपर आती है। आपके हृदय चक्र में हरे रंग की ऊर्जा आ रही है और आपके हृदय चक्र को और अधिक एनर्जाइज कर रही है। महसूस करें हृदय चक्र खुलता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है और प्रेम से भरपूर आप होते जा रहे हैं और ये प्रेम आपसे छलक रहा है बाहर। आपके अंदर तो जा ही रहा है, आपके हृदय में जा रहा है, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। आपके हृदय में जो ब्लड जा रहा है, आपका हृदय, आपके लंग्स सब सुचारू रूप से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उनका धन्यवाद करिए, उनका शुक्रिया करिए और अपने हृदय चक्र को कहिए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। हृदय के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर हाथ रख कर कहें थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अपने मणिपुर चक्र के ऊपर महसूस करें अब पीले रंग की ऊर्जा उस इंद्रधनुष से आपके ऊपर आ रही है। रोशनी आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है गोल्डन कलर का, पीले रंग का। और जैसे जैसे वो प्रकाश आता जा रहा है, जैसे जैसे आपका मणिपुर चक्र खुलता जा रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, एक खुशी, एक आनंद को आप महसूस कर पा रहे हैं, जॉय को आप महसूस कर पा रहे हैं। जैसे एक कली जब खिलती है तो फूल बनती है, तो उसको देखकर जो खुशी मिलती है आपको, वैसे ही आपके अंदर के सारे फूल खिल रहे हैं। एक गार्डन है, जैसे आपका शरीर एक गार्डन है, उसमें अलग अलग कलर के बहुत सारी कलियां हैं और वो खिल रही हैं। आप सोचिए वही पर्सनैलिटी आपकी बाहर बनेगी, एकदम खिले हुए, एकदम विशाल। फूल को देखकर जैसे मुस्कुराहट आती है, चेहरे पर एक खुशी आती है, आंखों में एक चमक आती है, एक प्रसन्नता का भाव आता है। तो आपके अंदर जब एक एक फूल, एक एक कली जब खिलती जा रही है, खिलती जा रही है, खिलती जा रही है, तो वही प्रसन्नता आपकी आंखों के द्वारा छलकती है। फिर अंदर से तो आप नहीं देख सकते ना कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको महसूस तो कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि मेरे अंदर फूल खिल रहा है। एक जब बाहर फूल खिला हुआ तो हमने देखा है, उसको देखकर हमें कितनी खुशी मिलती है, उसका जो रंग है, उसकी जो बनावट है, वैसा ही फूल आपके अंदर खिल रहा है और उसकी एनर्जी, पीले रंग की ऊर्जा, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, बिल्कुल वैसा ही फूल अपने मणिपुर चक्र में महसूस करिए। वो खिल रहा है, वो खिल गया है सुंदर पीले गोल्डन कलर में, और आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, आंखों में एक चमक, एक विश्वास और उमंग और उत्साह आपके अंदर। और आपके शरीर के एक एक अंग में वो ऊर्जा जा रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही है, आपके लिवर में, आपके पेनक्रियाज में, आपके किडनीज में, हर जगह पर वो ऊर्जा जा रही है, उनको भी ऊर्जान्वित कर रही है और वो भी अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। अपने मणिपुर चक्र का धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए। 3 बार कहिए कि मैं अपने मणिपुर चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने मणिपुर चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने मणिपुर चक्र का धन्यवाद करती हूँ। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है अब कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, मैं दूसरों को भी हील कर सकती हूँ, मैं खुद को भी कर सकती हूँ। मैं हर एक परिस्थिति में, हर एक
बात में अपने आप को अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ अपने आप को। अपने मणिपुर चक्र से नीचे अब स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं। अपने हाथ को अपने नाभि चक्र पर रखें, उसका धन्यवाद करें, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, जहाँ से हम आए हैं। नाभि चक्र के द्वारा ही हमारी सांसें जो अंदर आती थी, हमारे जो माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, वहाँ से सांस हमारे अंदर आती है नाभि से। उस नाभि चक्र का धन्यवाद करिए जिसकी वजह से आज हम हैं यहाँ पर। उसका शुक्रिया करिए। अपने स्वादिष्ठान चक्र का नाभि से और नीचे, और ऑरेंज कलर की ऊर्जा उस इंद्रधनुष से जैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर अब ये एनर्जी अपने आप फ्लो हो रही है। आप एक चुंबक बन गए हैं एनर्जी को अट्रैक्ट करने का। सकारात्मक ऊर्जा और बैलेंस ऊर्जा, सकारात्मक और संतुलित ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करने का चुंबक बन गए हैं। अपने अंदर, अपने भीतर ये फील करें कि ऑरेंज कलर की ऊर्जा मेरे स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है और उसको हील कर रही है, उसको खोल रही है। और ऑरेंज कलर का एक सुंदर सा फूल खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है। महसूस करें 6 पंखुड़ियाँ हैं उस फूल की, ऑरेंज कलर का। एक एक पंखुड़ी को देखें, उसके कलर को देखें, और वो ही ऊर्जा आपके अंदर जब जा रही है तो आपके अंदर प्रसन्नता, खुशी, क्रिएटिविटी सब बढ़ती जा रही है। आपका उमंग, उत्साह बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर का जो जल तत्व है उसके अंदर ये ऊर्जा जा रही है और मेरे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। ये जो जल है ये पूरा मेरे शरीर के अंदर पहुंच रहा है। इसके द्वारा ही मेरे ब्लड में मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसकी वजह से इस जल में ऊर्जा जा रही है। सांसों को 3 बार लीजिए और ऑक्सीजन उस जल में महसूस करिए, ब्लड में महसूस करिए कि ये ऑक्सीजन जा रही है मेरे स्वादिष्ठान चक्र में, और वहाँ का जो जल तत्व है वो भी एनर्जाइज हो रहा है। एक जल में जैसे फूल खिलता है, कई बार आपने देखा है कमल का फूल कैसे जल में खिला हुआ रहता है, वैसे ही अपने अंदर के फूलों को देखिए। वैसे ही कलियां खिल रही हैं आपके अंदर और फूल बन रही हैं, और हर कलर के कमल के फूल आपके अंदर खिलते जा रहे हैं। ऑरेंज कलर का सुंदर सा कमल का फूल खिला हुआ है और ऊर्जा आपको मिल रही है उसकी। वो तरंगे आपके अंदर उत्पन्न हो रही हैं और आपका पूरा शरीर तरंगित हो रहा है उनकी ऊर्जा से। अपने स्वादिष्ठान चक्र का धन्यवाद करिए कि मैं अपने स्वादिष्ठान चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने स्वादिष्ठान चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने स्वादिष्ठान चक्र का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे शरीर को वो स्वस्थ रख रहा है। मेरे इंटरनल ऑर्गन्स उसकी वजह से काम कर रहे हैं अपना अपना सुचारू रूप से। अब अपना ध्यान अपने रूट चक्र के ऊपर ले जाएं और लाल रंग की ऊर्जा महसूस करें कि लाल रंग की ऊर्जा उस इंद्रधनुष से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा आपके रूट चक्र में जा रही है, मूलाधार में जा रही है, और मूलाधार चक्र
लाल रंग का सुंदर सा फूल खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है। एक एक पंखुड़ी लाल रंग की सुंदर 4 पंखुड़ियाँ खिल गई हैं आपके अंदर। और जैसे ही हम ये कल्पना करते हैं कि कुछ खिल रहा है, फूल खिल रहा है, आँखों से भी जब आप बाहर देखते हैं तो कितनी कितनी खुशी आपको मिलती है। उस आनंद को अनुभव करिए कि वो फूल आपके अंदर खिल गया है तो उसकी तरंगे आपके बाहर जा रही हैं। वो तरंगे जहाँ आप बैठे हैं वहाँ जा रही हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ जा रही हैं। आपका पूरा शरीर, आपका रोम रोम तरंगित हो रहा है। इतने सारे फूल आपके अंदर खिल गए हैं। जब हम केवल एक फूल को खिला हुआ देखते हैं तो ही कितना खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद से मन भर जाता है आपका। असंख्य फूल आपके अंदर खिल रहे हैं। जब आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उस चक्र का शुक्रिया कर रहे हैं, क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक जो एनर्जी का फ्लो इस समय आपके अंदर हो रहा है, आपका रोम रोम जैसे तरंगित हो रहा है, एनर्जाइज हो गया है पूरा शरीर आपका। अपने मूलाधार चक्र का धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए कि मैं अपने रूट चक्र का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। मूलाधार चक्र का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और महसूस होगा आपको कि आपके पैरों में वो तरंगे जा रही हैं, आपके घुटनों में वो तरंगे जा रही हैं और आपके घुटने एनर्जाइज हो रहे हैं। आपके अंदर के जो जोड़ हैं, सारे जॉइंट्स हैं, उनमें वो तरंगे जा रही हैं, वाइब्रेशंस जा रही हैं। आपके घुटने तरंगित हो रहे हैं, आपके काफ मसल्स में वो ऊर्जा जा रही है। वो ब्लड का जो प्रवाह है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर हो रहा है। सारी रुकावटें, सारी ब्लॉकेजेस सब दूर हो गई हैं। आपके सिर से लेकर, क्राउन से लेकर आपके पैर की उंगलियां, पूरा शरीर तरंगित हो गया है। जैसे वाइब्रेट हो रहा हो, पूरा शरीर तरंगित हो गया हो, ऊर्जान्वित हो गया हो, एनर्जाइज हो गया है पूरा शरीर आपका। आपका ऑरा और बढ़ता जा रहा है। अपने मूलाधार चक्र का धन्यवाद करिए। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने अंदर महसूस करिए कि बहुत सारे फूल मेरे अंदर खिले हुए हैं, कलरफुल, एकदम रंग बिरंगे, 7 रंग के। और वो 7 रंग भी नहीं है, वो बहुत सारे रंग हैं, क्योंकि सबका शेड, लाल रंग में भी कितने सारे शेड्स होते हैं, पीले रंग में भी कितने सारे शेड्स होते हैं। अपने अंदर उनको महसूस करिए कि वो सारे शेड्स, वो प्रकृति ने जो कलर बनाए हैं, जो सुंदर से फूलों के, वो सब मेरे अंदर हैं। उनकी सुंदरता, जब आपका अंदर से इतना सुंदर है तो वो ही सुंदरता आपको बाहर महसूस होगी। अपने चेहरे पर महसूस करिए कि मेरा चेहरा भी जैसे खिल गया है, मेरा फेस खिल गया है, मेरी आँखों में एक चमक है, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक असीम आनंद की अनुभूति मेरे अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, सब जगह। मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत सारे फूलों के बीच में हूँ और मैं देख पा रही हूँ। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए और परमात्मा का शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए। तीन बार सांस लीजिए लंबा गहरा। दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखकर अपने आप से कहिए कि मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। और फिर धीरे धीरे अपनी हाथों को रब कर लें और आँखों पर रख दें और वापस आएं।